सो मैंने सोचा कि वीडियो बना लेता हूँ स्पेसिफ़िकली, क्योंकि 2-3 दिन से यूँ समझ लें, या कुछ सब्सक्राइबर्स जो मेरे हैं, कुछ लोग जो थोड़े बहुत जानते हैं मुझे, वो मिल रहे हैं और उनसे बात करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे आइडिया हो रहा है और कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस उनका जो है वो मैंने सोचा कि मैं शेयर कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि डेस्परेशन एक आई हुई है, स्पेशली जो पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है कि किसी तरह हम लोग बाहर चले जाएँ। वो बात सही भी है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे हुए हुए हैं कि लोगों की कोशिश है कि वो चले जाएँ, बाहर चले जाएँ। लेकिन जब आप फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, अपने बच्चों के साथ स्पेशली बाहर जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें चैलेंजेस होते हैं। बिकॉज़ अगर आप पीआर पे नहीं आ रहे होते और आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, वर्क परमिट पे आ रहे हैं, विज़िट वीज़ा पर आ रहे हैं, तो उसके अपने ही चैलेंजेस होते हैं। और वो चैलेंजेस इस किस्म के होते हैं कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट सपोर्ट आपको कोई नहीं मिलती है। अब अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं, तो आपको चाइल्ड बेनिफिट फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं मिलेगा, व्हिच इज़ अ गुड अमाउंट, जो कि बच्चों के खर्चे उठाने के लिए गवर्नमेंट आपको पे कर रही होती है। इसी तरह मेडिकल फैसिलिटी आपको नहीं मिलती, आपको इंश्योरेंस अलग से लेनी पड़ती है। इसी तरह और चीज़ें होती हैं। विज़िट वीज़ा पे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि विज़िट वीज़ा पर आपको कोई जॉब भी नहीं देगा, क्योंकि लीगली यू आर नॉट अलाउड टू वर्क इन कनाडा। ठीक है? सो ये सोच समझ कर आएँ, जब भी आएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ना आएँ, बिकॉज़ हर बंदे के सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं यार, मेरा यहाँ पे गुज़ारा नहीं हो रहा, मैं चला जाता हूँ। और इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान ओनली, बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि यार हम चले ही जाते हैं। बिकॉज़ मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, यूक्रेन से लोग आते हैं, एज़ रिफ्यूजी भी आते हैं, लगता है कि वो वर्क परमिट पे आए हैं। मैं किसी को जानता हूँ जो कि अरबी हैं, और मेरा ख़्याल से प्रोबेबली वो जॉर्डन के हैं या कहाँ के हैं। सो वो वर्क परमिट पे काफ़ी अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं। सो इस तरह काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट भी है, ज़ाहिर है वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके बेस पर जो है ना लोग यहाँ पर आकर, और यहाँ पर उनको कहीं न कहीं फैसिलिटी मिल जाती है, जॉब्स मिल जाती हैं, और फिर ऑब्वियसली दे दे अर्न गुड, और फिर पीआर के लिए अप्लाई करते हैं। पीआर भी किसी न किसी तरह मिल ही जाती है उनको। सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इट जस्ट दैट चैलेंजिंग हो जाता है। बिकॉज़ चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है कि जिस तरह मैंने बोला कि कोई गवर्नमेंट सपोर्ट आपको नहीं मिलती है, तो उसके लिए मसला होता है। तो इसलिए अगर आप अपने ही जहाँ पर आप रह रहे हैं, अपनी कंट्री से रहकर अगर आप एफ़र्ट लगाकर आप पीआर ले सकते हैं, तो आप पीआर ले लें। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोगों का सुना है कि वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, मतलब पैसे दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है पीआर की, और प्रोबेबली पूरी भी कर सकते हैं। लेकिन उनको बार-बार आइल्स देने से तंग आ जाते हैं कि यार हम बार-बार आइल्स नहीं दे रहे, आइल्स में स्कोर नहीं आ रहा है, जिसकी वज़ह से हमारा हो नहीं पा रहा है, और हमने अभी जाना है। और उसके चक्कर में, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पीआर में पैसे जो दिखाने हैं, वो अगर 3-4 लोग हैं आपकी फ़ैमिली में, तो $25,000 दिखाने हैं या $27,000 दिखाने हैं। वो क्या करते हैं, वो वर्क परमिट लेने की कोशिश करते हैं, या विज़िट वीज़ा पे आने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर आकर वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसके वो पैसे दे रहे होते हैं प्रोबेबली $50,000। सो आई मीन, अगर लॉन्ग रन में आप देखें, और फिर फर्दर फैसिलिटीज़ भी आपको नहीं मिलती। तो अगर लॉन्ग रन में अगर आप देखें, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान काम है नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर आकर यस यू स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स, एंड देन फिर आहिस्ता-आहिस्ता पे ऑफ करते हैं। अक्सर लोगों का ये भी होता है, डिपेंड करता है कि आपका जो आपको वर्क परमिट दे रहा है, वो क्या क्या सोच रहा है, और किस तरह आपको वर्क परमिट मिलता है। उसको क्या गवर्नमेंट को कोई फ़ीस देनी है, उसको कुछ, मतलब और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जॉब ऑफ़र थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। जॉब ऑफ़र में ये होता है कि आपको रिक्वायरमेंट बतानी पड़ती है गवर्नमेंट को कि मुझे ये बंदा क्यों चाहिए, वो क्लेरिफ़ाई करना पड़ता है। लेकिन बाकी जो और जो चीज़ें होती हैं, जैसे वर्क परमिट होता है, ओपन वर्क परमिट होता है, उसमें ये फ़ायदा होता है कि आपको टेम्परेरी रेज़िडेंस मिल जाता है, आप लोग लीगली अलाउड होता है आप काम कर सकें। ये एक्सप्लेन मैं पहले कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि अक्सर लोग जो है वीडियो पहले देखते नहीं हैं और क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं, तो आई थॉट कि लाइक मैं ये, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा ये यहाँ पर हो रहा है कि आई थॉट कि इस पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि देखें, आप अगर मेरा ख़्याल से अपने ही मुल्क में, अपनी कंट्री में कोशिश करेंगे, सो प्रोबेबली आपके चांसेस बन सकते हैं। बहुत से तरीके होते हैं उसके। फाइंड अ गुड कंसल्टेंट जो कि आपकी हेल्प आउट कर सके, और उसके थ्रू फिर आप ऑब्वियसली डायरेक्टली पीआर पर भी आ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पर आ रहे हैं, अक्सर लोग एसआईएनपी की कोशिश करते हैं या सस्कैचुअन आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट सिस्टम थोड़ा सा आसान हुआ हुआ है। लेकिन इन्होंने भी थोड़ा सा मुश्किल किया हुआ है। जो रीसेंट जो ड्रॉज़ हुए हैं,
उसमें जो है पाकिस्तान का नाम तो उसमें आ भी नहीं रहा है, मतलब कंट्री स्पेसिफिक ड्रॉज इन्होंने शुरू कर दिए। कंट्री स्पेसिफिक ड्रॉज का मतलब ये हो गया कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूक्रेन से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 4-5 कंट्री सेलेक्ट कर ली और उसके ड्रॉज़ करवाए। उसके ड्रॉज़ का मतलब ये हो गया कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंजीनियर पाकिस्तान में है और पाकिस्तान उस लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में नहीं है जिनके ड्रॉज़ उन्होंने करवाने हैं, तो वो इंजीनियर हो और वो क्वालिफाई क्यों ना करता हो, वो उसको जो है ना ड्रॉ में उसका नाम नहीं आएगा। सेम गोज़ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो इंडिया का है और इंडिया का नाम उसमें नहीं है लिस्ट में, सो वो भी नहीं आ पाएगा। तो इसी तरह आप यूँ समझें, फॉर एग्जांपल उन्होंने 10 कंट्रीज सेलेक्ट की हैं और उन 10 कंट्रीज़ में इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी क्वालिफाई करता होगा उन 10 कंट्रीज़ में से वो अलाउ कर रहे हैं और उसको बेसिकली काइंड ऑफ नॉमिनेशन मिल जा रही है या सिलेक्शन उसकी हो जा रही है, जो भी कह लें आप। तो कहने का मकसद ये है कि अब ये थोड़ा सा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है और स्पेशली कुछ अरसे से पाकिस्तान का तो ड्रॉ आया ही नहीं, तो जो लोग फंसे हुए हैं वो बुरी तरह फंसे हुए हैं और वो ज़ाहिर है ऑब्वियसली निकलना भी चाह रहे हैं, पीआर के लिए ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि इट डिपेंड्स कि आपकी लक क्या कहती है। बहुत से लोगों का, अब जैसे हमारे एक दोस्त हैं वो आए हैं रिसेंटली, तो उनसे भी मेरी यूट्यूब के थ्रू ही बातचीत हुई थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने जिस तरह फ़िलअप किया, जिस तरह उन्होंने अपनी स्टोरी बताई पूरी, कि जिस तरह उन्होंने फ़िलअप किया और जिस तरह उनकी ईओआई आई है और वो सब, तो वो देखे तो आपको लगता है कि यार वो ही वाज़ लकी, तो इसलिए उनका हो गया। लेकिन बहुत से लोगों के बहुत अरसे से ट्राई करते रहते हैं और उनका नहीं हो पाता। मैंने बहुत अरसे खुद ट्राई किया है, मेरा ख़्याल से कोई 8-9 साल ट्राई करता रहा हूँ मैं, लेकिन अगर मेरा नहीं हो पा रहा था तो बहुत से डिफरेंट रीज़न थे, लेकिन मैं ट्राई करता रहा हूँ। बीच में छोड़ दिया था, फिर ट्राई किया। तो मैं सबको ये बात बोलता हूँ कि आप जो है कोशिश ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर आपने कोशिश करना छोड़ दी तो फिर जो है ना फिर इट्स लाइक यूँ समझ लें कि ये आपकी एजुकेशन की तरह है, डिग्री की तरह है कि अगर आपने डिग्री लेनी है तो आपने लेनी है और उसकी कोशिश आपने नहीं छोड़ दी, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दी तो फिर आप ना डॉक्टर बन पाएंगे, ना इंजीनियर बन पाएंगे, ना एमबीए कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो ये कोशिश आपने जारी रखनी है। यस, अभी जो ड्रॉज़ हो रहे हैं वो थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल हमेशा से रही है। मैं तो काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, इमिग्रेशन के लिए भी, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कोशिश की, वैसे भी बाहर जाने के लिए कोशिश की, कनाडा के लिए भी कोशिश की। ये मुश्किल से मुश्किल ऐसा लगता है कि जैसे ये मुश्किल से मुश्किल ही होता चला जा रहा है, आसान कुछ भी नहीं हो रहा है। सो इसलिए इफ़ यू आर थिंकिंग कि नहीं यार बाद में आसान हो जाएगा, अभी मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा, मुश्किल ही होता चला जाएगा। इनकी पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। सो कीप ट्राइंग। सही है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आइल्स देने हैं आपको, इक्विवेलेंसी आपको लेनी है, पैसे जमा करने, इसकी कोशिश आप करते रहें। ड्रॉज़ का वेट करें, अपनी लक का वेट करें, क्योंकि बाकी मतलब जब तक आप यू हैव टू बी लकी फ्रैंकली स्पीकिंग टू गेट सेलेक्टेड, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही एजुकेटेड होते हैं, सब कुछ होता है, वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, वो नहीं जा पाते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इतने एजुकेटेड नहीं भी होते, वो आ जाते हैं। सो इट डिपेंड्स। कोशिश करते रहें एंड होप फॉर द बेस्ट। कोशिश करें कि पीआर हो जाए। अगर पीआर नहीं होता तो फिर तो ऑब्वियसली वर्क परमिट, स्टूडेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा, जो आप लोगों को बेहतर लगे उस तरह कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखें, प्लान ज़रूर करें। थैंक यू।